Jai Hind, this is Madhav Prasad Tripathi, owner of Sainik Coaching Center. Today I am going to teach you Computer Fundamental Day 31. अब आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल का डे 31 है, तो डे 30 तक कंप्लीट हो चुका होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप डे 1 से डे 31 तक के यूट्यूब कॉन्सेप्ट मेरा देख लें, घर बैठे ब्रिलियंट बन जाएंगे बेसिक कंप्यूटर कोर्स के। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का सब्जेक्ट जो है वो है इनर पार्ट ऑफ सीपीयू बॉक्स। जब भी कंप्यूटर सीखने हम या आप बचपन में गए होंगे तो हमें क्या बताया जाता है, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है। यानी 4 चीजों से कंप्यूटर तैयार है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे जिसे हम सीपीयू कहते हैं, एक्चुअल में उसका नाम सीपीयू बॉक्स होता है। और इन चारों के साथ एक यूपीएस भी रखा हुआ होता है जिसे यूनिट डायरेक्टेड पावर सप्लाई कहते हैं। तो अधिक डिटेल में मत जाइए। अधिक डिटेल में अगर आपको जाना है तो प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट आप जरूर देखें मेरा। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे। तो जो सीपीयू बॉक्स है, उस सीपीयू बॉक्स के इनर पार्ट कौन कौन से होते हैं उसको डिटेल में समझेंगे स्लाइड के जरिए। बहुत बेहतरीन स्लाइड आपके लिए तैयार किया हूं मैं, जिससे आप बेहतर समझ सके। मोटे तौर पे थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जो ये इनर बॉक्स होता है, सीपीयू बॉक्स जो होता है, इसके इनर पार्ट में सबसे मेन जो होता है वो होता है मदरबोर्ड। इनर पार्ट में मेन पार्ट है मदरबोर्ड, जिसपे आपका रैम, एक्सपेंशन स्लॉट, हीट सिंक सब कुछ उसी पर माउंट होता है। इवन एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव एंड स्टेट सॉलिड ड्राइव भी उसी के अंदर होते हैं, सीपीयू बॉक्स के अंदर। इनके काम और इनके इमेज के साथ मैं आपको इस स्लाइड शो के जरिए बताऊंगा। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्यूटर फंडामेंटल डे 31, सब्जेक्ट इनर पार्ट ऑफ सीपीयू बॉक्स। वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। उससे पहले आप खुद स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने नोटबुक में मेंशन करिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट बनेंगे आप। 31 डे है। सबसे पहले देखिए इनर पार्ट। पहले तो सीपीयू बॉक्स को देख लीजिए। यही है सीपीयू जिसे आपको बताया जाता है जब आप जाते हैं कोर्स करने के लिए। तो ये सीपीयू बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है वो जान लेते हैं। सबसे मेन इनर पार्ट ऑफ सीपीयू बॉक्स का जो है उसे मदरबोर्ड बोलते हैं। इसी मदरबोर्ड को ही सेंट्रल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, जो सभी कंपोनेंट को कनेक्ट करता है कंप्यूटर के जरिए। आपके इसमें कोई भी तार जब भी आप इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले किसे पता लगता है, मदरबोर्ड को। दैट्स कॉल्ड इंटरफेस, जिसे आप इंटरफेस भी कहते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा पार्ट मदरबोर्ड का है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेम्स ऑफ पार्ट्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स के अंदर जो पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं। सबसे टॉप पर लिखा है मदरबोर्ड, सेकंड में सीपीयू, थर्ड में रैम, फोर्थ पे एक्सपेंशन कार्ड्स एंड फिफ्थ पे एसडीडी, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव या स्टेट सॉलिड ड्राइव एसएसडी कहते हैं। नेक्स्ट पावर सप्लाई, आफ्टर दैट कूलिंग सिस्टम। ये 7 लगभग हैं, 7 ही हैं, और इन्हें आप कंप्लीट याद करिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जो सीपीयू बॉक्स अभी जस्ट प्रीवियस इमेज में देखे उसके अंदर ये सभी होते हैं। अब मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड जैसे आपको पहले बताया, दिस इज द मेन सर्किट बोर्ड दैट होल्ड्स ऑल कनेक्ट्स ऑल द अदर कंपोनेंट्स। जितने कंपोनेंट्स हैं सबको होल्ड्स करता है। नेक्स्ट है सीपीयू दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कॉल्ड प्रोसेसर। सीपीयू तो इतना फेमस हो गया है कि हर कोई के जुबान पे रहता ही है, कुछ नहीं तो इतना हर बच्चा जान जाता है जाते हैं कि सीपीयू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज द कंपोनेंट, दिस इज द कंप्यूटर्स टेम्परेरी स्टोरेज। ये रैम जो है, जब भी आप काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो जो आप काम करते हो रैम में होता है। अगर लाइट चली गई या आपका यूपीएस सपोर्ट नहीं किया, इन्वर्टर सप्लाई नहीं है, तो समझिए डाटा गया। इसलिए टाइप करते समय आई वुड लाइक टू गिव यू अ सजेशन दैट यू मस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस यस। जब भी आप लिखें तो कंट्रोल के साथ यस प्रेस करते रहें। नेक्स्ट है एक्सपेंशन कार्ड्स। दीज आर कार्ड्स दैट कैन बी प्लग्ड इनटू द मदरबोर्ड टू ऐड फंक्शनलिटी। इनका यूज इसलिए किया जाता है जिससे ये उसके फंक्शन को, काम को जारी रखें। नेक्स्ट एसडीडी एसएसडी।
दोनों का काम स्टोरेज का होता है। ये HDD और SSD, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए जिसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी, उसमें मैं डिटेल में बताया हूँ HDD का फुल फॉर्म, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD का स्टेट सॉलिड ड्राइव। इनकी कैपेसिटी दोनों 1978 में बने थे, ठीक है। और कैपेसिटी HDD का 20 TB और इसका 30 TB है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज प्रोवाइड्स परसिस्टेंट स्टोरेज फॉर आवर फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, परसिस्टेंट, जैसे लिखा है परसिस्टेंट, पढ़ा जाता है परसिस्टेंट, जिसका हिंदी होता है कि किसी कार्य के लिए संकल्प कर देना। यानी ये इसका काम ही है कि जो भी डाटा आप इसमें डालेंगे पूरा स्टोरेज करके रखेगा, इसलिए इसका नाम दिया है परसिस्टेंट स्टोरेज। नेक्स्ट है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई नाम से ही पता लग रहा है कि पावर की सप्लाई की जाती है। दिस प्रोवाइड्स पावर टू ऑल द कंपोनेंट्स इनसाइड द CPU बॉक्स। ये प्रोवाइड्स मतलब होता है प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है, पावर। जितने कंपोनेंट्स हैं सबके लिए। कौन से कंपोनेंट, जो CPU बॉक्स के अंदर है। नेक्स्ट कूलिंग सिस्टम। दिस कीप्स सेफ द CPU एंड अदर कंपोनेंट्स फ्रॉम ओवरहीटिंग। कूलिंग सिस्टम नाम ही है तो क्या करेगा, ओवरहीटिंग से ही तो सुरक्षित रखेगा। तो जितने सिस्टम हैं इनको सेफ और सुरक्षित, कूलिंग फैन का भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल है यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इमेज देखिए, सबसे पहले था CPU, जिसके बारे में आप डिटेल में देखें। अब इस CPU को आप इमेज में देखकर पहचानिए। फर्स्ट है CPU, देखिए जो अभी इंडिकेट कर रहा है इसको। और नेक्स्ट है रैम, जिसे आप देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, रैम आपका जिसमें आप काम करते हैं शुरू में, जिसका भरोसा नहीं, अगर लाइट चली गई तो डाटा गया। ये है आपका एक्सपेंशन स्लॉट, जिसके बारे में आपको अभी डिटेल में मैं बताया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। HDD SSD, जो फर्स्ट में देखें, माउस पॉइंटर में ले जाता हूँ यहाँ पे फर्स्ट में जो है इसे बोलते हैं HDD, ठीक है। HDD इससे बेहतर होता है SSD, इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, यानी 30 TB होती है, और इसका जो है 20 TB होता है। ऐसे तो आपको जिस हिसाब से चाहिए वो लीजिए, लेकिन आज का मेरा टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक के अकॉर्डिंग टू ही टीच किया जाता है। तो ये है आपका SSD और ये है आपका HDD, और जहाँ पे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे जो है ये है आपका SSD। इतना पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, इस पे खुद लिखा हुआ है SSD। नेक्स्ट पावर सप्लाई, ये देखिए ये है आपका पावर सप्लाई। जो CPU बॉक्स है उसके पीछे लगा हुआ होता है एकदम, और CPU का जो रियर भी होता है जहाँ पे आप पावर प्लग इन करते हैं, इसी को बोलते हैं पावर सप्लाई। नेक्स्ट है आपका कूलिंग फैन, ये जो ओवर हीटिंग से इनको बचाता है, कूलिंग फैन, जिसके बारे में मैं आपको बताया। उम्मीद करता हूँ यूट्यूब कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।